भाग्य के खेल। सच तो जीवन में चाहत होती है और चाहत के साथ हम सभी भाग्य और कुदरत के एक सच को समझते हैं। ऐसा ही कुछ रीना के साथ था। रीना एक कॉल गर्ल और उसके जीवन में केवल हम बिस्तर और शारीरिक संबंध के अलावा कुछ दूसरा और काम न था। उसका पैसा ही उसका भगवान और ईमान था और जीवन में रोज़ सुबह से शाम उसकी दौड़ भाग, नए नए लोगों से संबंध जोड़ना और उनके साथ हम बिस्तर होना और उनके शरीर को संतुष्ट करना। रीना अपने बदन के साथ साथ बातों की भी मालिक थी। एक दिन शाम की सुहानी रात के समय रीना खड़ी अपने नए पंछी का इंतज़ार कर रही थी। नीलेश अपने दफ्तर से निकलकर रेड लाइट पर बाइक रोकता है। रीना उसको देखकर बिना कुछ कहे उसकी बाइक पर बैठ जाती है। नीलेश एक गांव का युवक था। वह दिल्ली में कुछ दिन पहले ही आया था। उसने सोचा शायद किसी की कोई मदद करनी है और वह मोटरसाइकिल स्टार्ट करती है, अपने घर की ओर चल देता है। कुछ देर के बाद मिले जिस कमरे में रहता था उसे अपार्टमेंट के सामने अपनी बाइक पार्क करता है और नीलेश को रीना पहली नज़र में पसंद आ जाती है। नीलेश भी अभी तक कुंवारा था। उसकी उम्र भी 30 वर्ष के करीब थी। अब नीलेश रीना से पूछता है, अपना नाम बताइए। रीना समझ जाती है यह दिल्ली में नया है और वह उसे अपना नाम रीना बताती है। नीलेश पूछता है कि बताइए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब रीना कहती है आप मुझे 5,000 रुपये की मदद कर दीजिए। नीलेश उसे कहता है कि इस समय तो उसके पास 2,000 पड़े हैं, अगर आप इससे काम चला लें तब ठीक है और सुबह होने पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। रीना का तो कोई ईमान और धर्म था ही नहीं। बस रीना 2,000 रुपये लेकर उसके साथ ऊपर कमरे में आ जाती है और कहती रहती है कि मैं किसी से पैसा फ्री नहीं लेती हूँ और वह नीलेश को पलंग पर गिरा देती हैं और रीना अपनी अदाओं से नीलेश को मदहोश कर देती है। नीलेश वह 30 वर्ष की जवानी की उम्र से पहली बार दिल्ली में ऐसी रंगीन रात को देखता है। नीलेश एक गांव का सीधा साधा नौजवान और रीना दिल्ली की नामी कॉल गर्ल। परंतु रीना को नीलेश मदहोश कर देता है और कुछ घंटे के लिए भूल जाते हैं कि वह कॉल गर्ल है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि नीलेश ही उसका जीवन साथी है। कुछ देर का बहाना करके और 2,000 रुपये लेकर वह भी नीलेश की आलिंगन में खुशी और खुद को अच्छा महसूस कर रही थी। न जाने कब सुबह हो गई। नीलेश ऑफिस के लिए तैयार होता है। रोज़ाना की तरह वह होटल वाले को फ़ोन करके कहता है आज 4 पराठे भेज देना और साथ में दही और पनीर की सब्ज़ी भेज देना। नीलेश का भोलापन देखकर रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस दिन उसके अंदर एक कॉल गर्ल से एक औरत जाग जाती है और वह नीलेश से लिपट जाती है। नीलेश को जवानी के जुनून में था और नीलेश रीना को एक अच्छी लड़की समझकर रीना के साथ फिर मदहोश हो जाता है और दोनों आलिंगन के साथ मस्त हो जाते हैं। होटल वाला लड़का दरवाज़ा खटखटाता है। नीलेश भाई पराठे आ गए हैं। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ और नीलेश दरवाज़ा खोलकर पराठे सब्ज़ी वगैरह ले लेता है। नीलेश नाश्ता करके अपनी फैक्ट्री की ओर रवाना होता है और चाबी रीना को दे देता है और कहता है शाम को मिलते हैं और तुम्हें रुकना है तो मेरे कमरे पर रहो। रीना नीलेश को एक नज़र से देखती रहती है और नीलेश चला जाता है। शाम को जब नीलेश घर आता है तब नीलेश घर के कमरे को बदला बदला सा देखता है और दोनों रीना और नीलेश कमरे में कैंडल लाइट डिनर करते हैं और रीना कहती है सब मैंने बनाया है खाना। नीलेश के भोलेपन और सादगी से रीना अपना बीता वक्त एक कॉल गर्ल का भूल जाती है। नीलेश
खाना खाने के बाद रीना से पूछता है, आपका घर कहाँ है? तब रीना झूठ बोल देती है कि मैं अनाथ हूँ और मेरा कोई नहीं है। नीलेश कहता है, गांव में बस मेरे माता पिता हैं, मैं भी घर का इकलौता लड़का हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रीना नीलेश के भोलेपन को देखकर उसकी बाहों में सर रखकर रोने लगता है। अब रीना अपना सच नीलेश को बता देती है। फिर भी नीलेश कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हम बिस्तर हो चुका हूँ और अब तुम और तुम्हारा बीता कल कैसा भी था, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ अपना भविष्य अच्छा कर सकती हो। रीना कहती है, मैंने सुना तो था भगवान होते हैं, परंतु मुझे विश्वास नहीं था कि भगवान धरती पर भी होते हैं। नीलेश कहता है, कोई भगवान की बात नहीं है, बस संजोग और भाग्य होते हैं और कुदरत के साथ हमारा जीवन जो भी होता है वह अच्छा होता है। तुम्हारी कुछ मजबूरी रही होगी जो तुमने ऐसी ज़िंदगी जी। मैंने जीवन में यही सीखा है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं या उसकी अच्छी राह दिखा सकते हैं, तो यही एक जीवन में मानवता का फ़र्ज़ है। मेरा भाग्य और कुदरत के रंग का एक सच तो यह है कि मैं अभी तक कुंवारा था, मगर मैं शादीशुदा होता तब तुम से शादी मैं कैसे करता। इसका मतलब ईश्वर भी यही चाहता है कि रीना नीलेश के पैरों में झुक जाती है। नीलेश रीना को गले लगा लेता है और कहता है कि इंसान की ज़िंदगी में बुरे दिनों और अच्छे दिन तो आते रहते हैं, परंतु अगर इंसान अपने को अच्छी राह पर ले जाए तो वह भी एक उसे अच्छे इंसान की खासियत होती है। रीना और नीलेश दोनों गांव की ओर चल देते हैं। नीलेश गांव में जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है और रीना नीलेश दिल्ली जाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों में नीलेश से रीना कहती है, आप पिता बनने वाले हैं, और नीलेश और रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रीना अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत अफसोस करती है, परंतु नीलेश से गले लगाकर कहता है, अब तुम मेरी पत्नी हो, कोई कॉल गर्ल नहीं हो। कुदरत और भाग्य के साथ एक सच यह भी है, जो तुम्हारा बुरा टाइम था या बुरा समय था वह बीत चुका है। आओ हम दोनों अपने बच्चों के आने की खुशियों में एक बार फिर एक हो जाते हैं। रीना नीलेश को अलग कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारे पास आऊँगी क्योंकि अब मुझे आपसे ज़्यादा अपने आने वाली संतान का ख्याल रखना है। और नीलेश हंसता हुआ रीना को गोदी में उठा लेता है। मेरा भाग्य और कुदरत के रंग तो यह भी हैं, किसी का समय कब बदल जाए यह हम भी नहीं जानते, परंतु ईश्वर और भाग्य कुदरत सब एक सच होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।